अगेन जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। अब देखिए तो सुरीली आवाज आ रही है, साउंड क्लियर जा रही है। सभी लोग मिलकर एक बार यस लिखिए। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है तो एक बार यस लिख दीजिए। तो यस लिखिए और हेडिंग लगाना है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम हेडिंग लगाना है द्विआधारी पद्धति। बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति चला जाएगा। टेलीग्राम वाला लिंक चला जाएगा। यस चलिए अब सही है ना। तो बाइनरी सिस्टम पर चले आइए। बाइनरी सिस्टम एक होता है डेसिमल सिस्टम, एक क्या होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के बारे में समझिए कि डेसिमल सिस्टम क्या है। डेसिमल सिस्टम डेसिमल सिस्टम का मतलब दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति या 10 आधारी पद्धति भी बोल सकते हैं। डेसिमल सिस्टम दशमलव पद्धति या 10 आधारी पद्धति। डेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक होता है। 0 से लेकर 9 तक, तो 0 से लेकर के 9 तक डेसिमल में होगा। डेसिमल सिस्टम दशमलव मतलब 10 आधारी का मतलब 0 से लेकर के 9 तक होगा। 0 10 अंक हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर के 9 तक। तो आप बताइए कि और बाइनरी में 0 और 1 होता है। बाइनरी में 0 और 1 होता है। आप बताइए कि 101 किस में है। 101 को हम क्या बोलेंगे? 111 को बाइनरी बोलेंगे कि डेसिमल बोलेंगे? 235 को बाइनरी बोलेंगे कि डेसिमल बोलेंगे? 742 बाइनरी की डेसिमल। 101 111 235 742 बाइनरी है कि डेसिमल है? तो बाइनरी और डेसिमल में आप हमें बताते चलिए कि बाइनरी है कि डेसिमल है। दशमलव में 10 आधारी पद्धति जिसमें 10 पद्धति हो, 0 से 9 तक प्रयोग किया जाए। चलिए इसको बाइनरी सब बोला है। कह रहा है कि पहला वाला बाइनरी है सर, दूसरा वाला बाइनरी है सर। क्या क्या सब ओल झोल करेगा? सब का सब डेसिमल सिस्टम है। हम लोग का जो दिमाग काम करता है, माइंड काम करता है, वो डेसिमल पर काम करता है। इस पर काम करता है डेसिमल पर। और जो बाइनरी सिस्टम एक कंप्यूटर की भाषा है। तो बाइनरी है जो बाइनरी डेसिमल सिस्टम बाइनरी सिस्टम है, वो बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर का मेमोरी काम करेगा। अब मानव के ऊपर से फिट होकर के आया है कि तुम सिर्फ समझो डेसिमल, बाकी के लिए तो कंप्यूटर है ही। तब ये जितना जो अभी हम लिखे हैं वो सब का सब हम लिखे हैं। जितना जो लिखे हैं, जितना जितना लिखे हैं वो सब के सब क्या है? कहिएगा कि सब डेसिमल में है। इसको डेसिमल में कुछ नहीं, कोई बेस नहीं लगा है, समझना है छुपा हुआ बेस है, सब डेसिमल में है। ऐसा ना कि 101 देख करके बाइनरी। बाइनरी तब तक नहीं कहेंगे कि जब तक बेस में 2 नहीं लग जाए। बाइनरी तब तक नहीं बोलेंगे कि जब तक बेस में 2 नहीं लगे। जब बेस में 2 लग जाएगा तब बाइनरी होगा। और बेस में 2 नहीं है, इसका मतलब समझना ये है कि ए अभी किस में चल रहा है? कहिएगा कि डेसिमल में।
डेसिमल के लिए बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 इसको छिपा रहता है। बेस 10 इसमें छिपा रहता है, 10 लिखने की जरूरत नहीं है। तभी सब का सब हम डेसिमल में लिखें, डेसिमल में लिखें। कोई फटाक से कोई कह दिया 50, समझ जाएंगे कि वो डेसिमल है। जो मानव का मेमोरी डायरेक्ट समझे वो सब डेसिमल में, वो सब क्या है, डेसिमल में। तो 0 से लेकर के 9 तक जब हम अंक लिखते हैं, ये सब का सब डेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है, डेसिमल, डेसिमल कहलाएगा। डेसिमल से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे कहा 15,738, 15,738 डेसिमल है। इसमें कहेगा कि फेस वैल्यू निकालिए, प्लेस वैल्यू निकालिए। तो फेस वैल्यू का मतलब ये है कि जिसके बारे में पूछा जाए। 8 का फेस वैल्यू पूछेगा तो हम कह देंगे 8 होगा। और अगर 7 का प्लेस वैल्यू पूछ दिया कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7 के प्लेस वैल्यू 700 हो गया। 7 के बाद जितना अंक रहेगा उतना ही 0 दे देंगे। तो डेसिमल में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, डॉट 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 महासंख्य। ये अब आइए बाइनरी, बाइनरी आइए देखिए बाइनरी पर क्या है, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का मतलब द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति आप बताइए कि इसमें कौन कौन सा डिजिट उपयोग होता है। द्विआधारी पद्धति में कौन कौन से डिजिट उपयोग होता है, कोई कमेंट में हमें बता सकता है? कोई हमें कमेंट में बस बता सकता है, कोई भी? हाँ, ये सब कंप्यूटर में यूज होगा। आप साइंस में भी पढ़े होंगे, ट्रेड पढ़े हैं तो ट्रेड में पढ़े होंगे, गणित पढ़ रहे हैं तो हम गणित में पढ़ा दे रहे हैं। सभी स्थान पर आप पढ़ते रहिए। कोई ऐसे पिकुलियर लोग हैं? 0 और 1, हाँ वाह, यह कम से कम जानकारी है। एक बात तो है कि ये सब कम से कम तो जानकारी है। हमें लगा कि ये भी गायब है क्या। जीरो और एक, 0 और 1 का उपयोग होता है। ये है, इसी को हम बोलेंगे बाइनरी। अब बात को समझिए। बाइनरी में जो बेस होगा ना, बाइनरी में जो इसका बेस होगा, तो इसके बाइनरी में बेस का जो प्रयोग होगा, बेस का, इसमें तो 2 ही अंक रहता है, 0 और 1। बाइनरी में 2 ही डिजिट रहेगा, एक 0 रहेगा और एक 1 रहेगा। डेसिमल में 10 डिजिट, बाइनरी में 2 डिजिट, 0 और 1। और इसको लिखते समय बेस में 2 लिखना जरूरी है। इसको लिखते समय बेस में 2 लिखना जरूरी है। इसमें बेस में लिख देंगे 2, तो इसको लिखते समय बेस में हम लिख देंगे 2। तो ये हो गया बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। अब पहले बताइए कि 1 2 3,
क्या ये बाइनरी है कि नहीं है? 123 को हम बाइनरी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर आपका बैच को अपनी फ्रेंड को भी सजेस्ट किए हैं सर, क्योंकि यू टीच वेरी वेल मैथमेटिक्स। हाँ जरूर, दोस्त को सजेस्ट करना ही है, नहीं करिएगा तो कैसे होगा। स्टूडेंट आप ही लोग ना दीजिएगा, बाइनरी नहीं है। अच्छा बाइनरी क्यों नहीं है? बाइनरी क्यों नहीं है? हम कहेंगे कि ये जो बाइनरी इसलिए नहीं है कि 1 2 3 और बाइनरी में 0 और 1 का प्रयोग होता है, तब बाइनरी में होगा 0 और 1 का प्रयोग। अब बताइए कि ये बाइनरी है कि नहीं? 101 को अब बाइनरी बोलेंगे तब एक बार 1 टाइप करिएगा, और बाइनरी नहीं कहेंगे तो 2 टाइप करिएगा। 101 को बाइनरी बोलेंगे तो 1 टाइप करिएगा, और नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे 2 टाइप करिएगा। 101 को बाइनरी बोलेंगे 1 टाइप करिए, नहीं बाइनरी बोलेंगे 2 टाइप करिए। 2 टाइप करिए। बाइनरी बोलेंगे तो 1 टाइप करिएगा, बाइनरी नहीं बोलेंगे तो 2 टाइप। चलिए, बहुत सारा 1 भी टाइप किया है, बहुत सारा 2 भी टाइप किया है, वाह। हम कहेंगे अभी बाइनरी नहीं है। बाइनरी तब तक नहीं है जब तक कि बेस 2 नहीं लगाए। जब 2 बेस लगा देंगे तब ये बाइनरी होगा। बाइनरी के लिए क्या होगा? 2 बेस लगाएंगे तब बाइनरी होगा। तब बाइनरी के लिए बेस में 2 लगाएंगे तब ये बाइनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइनरी। चलिए, हम लोग डेसिमल समझ गए, डेसिमल समझे, बाइनरी समझे। अब ऑक्टा डेसिमल। कौन सा डेसिमल? ऑक्टा डेसिमल। ऑक्टा डेसिमल क्या है? ऑक्टा डेसिमल। ऑक्टा डेसिमल अष्टक आधारी पद्धति हो गया। तो ऑक्टा डेसिमल सिस्टम का मतलब अष्टक आधारी। अष्टक आधारी में जो डिजिट होगा, इसमें जो डिजिट होगा ना, 0 से लेकर के 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑक्टा डेसिमल में 0 से लेकर के 7 तक होगा। 8 है ना तो 7 तक गए, 2 है ना तो 0 से 1 तक गए, 10 था ना तो 0 से 9 तक गए, 0 से 9 तक गए। जीरो से 9 तक गए, तब ए हो गया हम लोगों को ऑक्टा डेसिमल। ऐसा हो गया ऑक्टा डेसिमल। ऑक्टा डेसिमल, ऑक्टा डेसिमल में 8 बेस में लिखेंगे तो ऑक्टा होगा, इसके बेस में 8। जैसे कोई कह दिया 524, तो अभी इसको ऑक्टा नहीं बोलेंगे। ऑक्टा बोलने के लिए बेस में हमें 8 लगाना है। बेस में जब हम 8 लगा दिए तो ये ऑक्टा डेसिमल हो गया। बेस में कितना लगा दिए? 8। तब बेस में 8 लगा दिए तो ऑक्टा डेसिमल। ऑक्टा डेसिमल। सर कल कुछ लोग आपका बहुत बुराई किया था, आशा गुप्ता। कौन बुराई करता है पीके बाबा के जी? करने दीजिए, बात को समझना है। कुछ कुछ लोगों का आदत अपना रहता है बुराई करने का, लेकिन थोड़ा सा हमें बताइए तो, पीके बाबा के पीठ पीछे कौन बुराई करता है? हमें तो ऐसे किसी टीचर को बुराई करने का आदत है नहीं, जो आप लोग देखे भी हैं। कोई भी हो, पीके बाबा का दोस्त हो, दुश्मन हो,
कोई भी हो, किसी को हम नहीं बुराई करते हैं। सब आया है अपना पृथ्वी पर, सब आराम से सब कमाएगा खाएगा, जितना मेहनत करेगा सब एकदम हंसी खुशी से सब रहेगा, खुशहाली जीवन बिताएगा। 6:30 से बोले थे, 6:30 से शेड्यूलिंग गड़बड़ लगा दिया था, शेड्यूलिंग लगा दिया था डेसिमल का, रेकरिंग डेसिमल, जबकि हम लोग का बाइनरी डेसिमल चलना था। फिर इसका रीशेड्यूल कर करके 8:30 किया गया था। अपना जो टेक्नीशियन भी है ना, तो उसको कोपचा में भी लेना पड़ेगा, वो भी है जो आप ही लोग जैसा है। समझ में आया? अब एक ही को कमेंट बार बार पेस्ट नहीं करना है, जो जरूरी कमेंट रहेगा उस कमेंट को करिएगा। डेली इसी टाइम नहीं, सैटरडे संडे का हम लोग का टाइमिंग वेरिएशन होगा। क्लियर? आगे बढ़ जा, 4 पर आ जाइए और 4 में हेक्सा डेसिमल आ जाते हैं। कौन सा डेसिमल आ जाते हैं? हेक्सा। हेक्सा डेसिमल सिस्टम। आपस में बातें नहीं, हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल का मतलब यह है कि षोडश आधारी पद्धति, षोडश आधारी पद्धति, षोडश आधारी। षोडश आधारी का मतलब जिसमें 16 हो, जिसमें डिजिट कितना हो? 16 तक हो। और 16 तक का मतलब 0 से हम 16 तक चलेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब तो 2 डिजिट हम लिखते नहीं हैं, तो अब हम इसे लिख देंगे A, B, C, D, E। ये हो गया हम लोगों को। यहाँ 10 के लिए A लिखे, 11, 12, 13, 14 और 15 के लिए हम लिखेंगे F। 15 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? F। F। क्लियर? 15 के लिए हम F लिख देंगे। तो 0 से 15 तक हम लोग चलेंगे। 0 से कहाँ तक चलेंगे? 15 तक। तो 0 से 15 तक चलेंगे, तो यही षोडश आधारी हुआ। षोडश आधारी की जिसमें बेस कितना हो? 16 हो, तो 16 बेस लेकर के चलेगा। तो 0 से 15 तक हमें लिखना है। तब 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं, फिर A, B, C, D, E और F लिखा जाता। A, B, C, D, E और F। तो 0 से लेकर के F तक, 0 से लेकर के F तक चलेंगे। 8, 15 वाला डलवा देंगे, डलवा देंगे, डलवा देंगे, तुरंत डलवा देते हैं। हाँ, बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तब 0 से लेकर के F तक षोडश आधारी। इसमें अगर कह दिया कोई, यहाँ कह दिया कि 923, तो ऐसे 923 को हम नहीं कहेंगे कि षोडश आधारी है। षोडश आधारी के लिए बेस में हमें 16 लगाना है, बेस में 16 लगाना है, ऑक्टा के लिए बेस में 8 लगाना है, बाइनरी के लिए बेस में 2 लगाना है, और डेसिमल के लिए बेस में 10 लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप 10 लगा भी सकते हैं। कहीं अगर बेस में 10 लगा है तो समझना है डेसिमल है। तब ये नंबर सिस्टम में 4, यही है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में 4 तरीके से हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल में, बाइनरी में, ऑक्टा में और हेक्सा में। ये चारों समझ में आया? अब हम लोग चेंज करने के लिए समझेंगे
कि डेसिमल से ऑक्टा में कैसे चेंज करेंगे, ऑक्टा से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, या डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल को हेक्सा में कैसे चेंज करेंगे, और हेक्सा को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। सब पहले आराम आराम से समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल से हमें बाइनरी में चेंज करना, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, बनरी नहीं, हे ऑप्शन में आ जाएगा, ये सब बोल झोल भाषा का उपयोग करेगा तो डेसिमल टू बाइनरी। अगर कोई डेसिमल में दे रखा है उसको बाइनरी में बदलना है, जैसे 72, 72 है, ये डेसिमल है, और डेसिमल को आप बाइनरी में हमें बदल करके बताइए कि इसके बाइनरी में क्या होगा। 72 डेसिमल में कुछ नहीं, बेस लगाया, डेसिमल में है, डेसिमल में जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो बेस लगा भी सकते हैं 10, लेकिन 10 बेस डायरेक्ट छुपा हुआ है, कोई बेस नहीं दिए तो समझना है बेस में 10 है, बेस में 10 है, बेस में 10 है, बेस में क्या है 10 है। VOD बैच कब तक आएगा, समय अभी लगेगा सर, इस पर अभी प्लेटफॉर्म पर बैच अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसमें समय लगेगा समाप्त होने में, तब VOD आएगा, तब लग लाइव पढ़ लीजिए। करिए, बदल के हमें बताइए। चलिए अब बात को समझिए, जब भी हमें बाइनरी में बदलना है हम दो तरीके बताएंगे, जो आपको आसान पड़ेगा उसी से बदल दीजिएगा। ऐसे भागे देना आसान है तो भाग भी दे सकते हैं। तो जब 72 को हमें बाइनरी में बदलना है, तो 72 में जिसमें बदलना हो पहले डेसिमल में लाइए, फिर उसके बाद जिसमें बदलना हो उसी से भाग करिएगा, जिस बेस में बदलना हो उस बेस से भाग करिए। बाइनरी में बदलना है 2 बेस में, 2 से भाग कर दीजिए, 36 बार में भाग लग गया, शेष बच गया 0। फिर 2 से भाग कर दिया, 18 बार में भाग लग गया, शेष बच गया 0। फिर 2 से भाग कर दिए, 9 बार में भाग लग गया, शेष बच गया 0। ये भाग लगाते चलिए, फिर आप भाग लगा दीजिए, फिर भाग लगाइए, 2 बार में भाग लग गया, 2 से भाग लगाएं, 4 बार में, शेष बच गया 1। फिर 2 से भाग लगाएं, 2 बार में भाग लग गया, शेष 0। फिर हम 2 से भाग लगाएं, 1 बार में भाग लग गया, शेष 0। अब नीचे से ऊपर की ओर हम लोग लिखेंगे, नीचे से कहाँ की ओर लिखेंगे, ऊपर की ओर। 2 से भाग लगाएं, 36 बार में, शेष 0, 18 से शेष 0, 9 से शेष 0, 4 से शेष 1, 2 से शेष 0, 1 से शेष 0, 1 बार में शेष 0, और ये नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो जब भी आपको लिखना है ना, वो नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। सर डेट तो सही से लगवा देते, मतलब ये बात ना समझे रिया दीदी, आया याद,
आएगा। ये कोई शॉर्टकट नहीं ट्रिक, बात को ऐसा समझिए कि पेपर में वो हमें याद रहे और बने। तब इसको जैसा ही हम बदल दिए तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो O1 डबल जीरो और O1 ट्रिपल जीरो। अब यहाँ बेस में 2 लिखना जरूरी है। जब तक बेस 2 क्लियर नहीं करिएगा तब तक वो क्लियर नहीं होता है कि ये बाइनरी है कि ऑक्टा है कि हेक्सा है कि डेसिमल है। क्लियर? तो इसीलिए बेस 2 लगा दिए, बेस 2 लगा दिए। सर 28 डेट लिखा था सर, 28 का है डेट लिखा रहेगा। डेट 28 लिखा था। सो 28 का है तो लिखा रहेगा, और 27 है तो 28। मेला घूमने का इतना जल्दी है? यहां बात को समझना। यहां जब हम लोग मान निकालने आएंगे तब मान देखिए निकालने जा रहे हैं। कैसे मान इसका निकलेगा जी? दूसरा तरीका, एक, एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो आप ऐसे लिखिए और कौन कौन सी संख्या को जोड़ करके 72 आएगा जोड़ दीजिए। कहिएगा 64 और 8 72, 64 और 8 72। बाकी को नहीं जोड़े हैं उसके लिए 0, जिसको जोड़े हैं उसके लिए 1, नहीं जोड़े हैं उसके लिए 1 तक 0 बैठा दीजिए। यही बाइनरी है। 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, बेस में 2, बस। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, आगे बढ़ता चलेगा। 72 लाना था। तो कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जिसे हमें जोड़ करके क्या लाना है? कहेगा कि जोड़ करके हमें लाना है 72, 72। उसको चेक करवा लेंगे। देखिए एक ही अभिषेक सोनी हो या जो सोनी हो, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, उसका मतलब कि देख लिया गया कमेंट। हम नहीं देखे तो कोई और देखा, उस पर फिर कार्रवाई किया जाएगा। और एक ही को बार बार पेस्ट करते हैं ना तो सबको डिस्टर्ब हो जाता है। O1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0। अब बात को समझिए, ये 60 दे रखा, 60 डेसिमल में है। इसको आप बाइनरी में बदलिए। क्या बदल सकते हैं? तो आप जिस बेस में आपको बदलना है उसी बेस से आप भाग करिए। तो 2 से हम भाग कर दिए 60 में, 2 से भाग कर दिए तो 30 बार में 0 हो गया। फिर 2 से भाग कर दिए 15 बार में 0 हो गया। फिर 2 से भाग कर दिए 7 दूना 14, शेष बचा 1। फिर 2 से भाग कर दिए तो 3 दूना 6, शेष बच गया 1। फिर 2 से भाग कर दिए तो एक बार में भाग लग गया, शेष बचा 1। शेष बचा और भाग लगेगा नहीं। अब नहीं लगेगा तो नीचे से ऊपर की ओर लिखिए। 1 आया 4 बार, 2 0, तो 1 1 1 1 2 बार 0। यही हो गया बाइनरी, यही हुआ बाइनरी। 1 4 बार 1 आएगा, 2 बार 0 आया, तो 4 बार 1 2 बार 0, 4 बार 1 2 बार 0 लिख दिए। डन। 4 बार 1 लिखना है, 2 बार 0 लिखना है, तो 4 बार 1 2 बार 0, 4 बार 1 2 बार 0। डन। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 1 दूना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, 60 तक हमें चलना है।
कौन कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि 60 हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि सर 32 और 16 48, 48 60 56 4 60, जिसको नहीं जोड़े वो 0 हो गया। तो 1 1 1 1 0 0, बस हो गया। तो दुगना करके आप ऐसे जोड़ भी सकते हैं। जैसे जिसका मान निकालना है निकालिए, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए। तो भाग करते चलेंगे, जो शेष बचेगा उस शेषफल लिखते चलेंगे, शेषफल लिखते चलेंगे। एक नहीं समझ में आया? अभिषेकवा के कहाँ से समझ में आएगा? सिर्फ उतना बड़ा बड़ा कमेंट करेगा तो कैसे समझ में आएगा जी? आप बताइए कि 31 को बाइनरी में बदलिए। 31 डेसिमल में है, इसको बाइनरी में बदल करके लाइए। इसको बाइनरी में हम क्या लिखेंगे? 31 को बाइनरी में बदलिए। 31 को आप बाइनरी में बदल करके बताइए कितना हो। बाइनरी में बदलिए 31 को। आया 31। बात को समझिए, जिनको दुगुना करने नहीं आता है उसे हटा दीजिए, दुगुना फुगुना को हटाना। आप क्या करिए कि 31 में भाग कर दीजिए 2 से। कमेंट एकदम बंद करिएगा। 31 में 2 से भाग करिएगा, 15 बार में लग गया 30, शेष बचिया 0। फिर 2 से शेष बचा 1, शेष बचिया 1। फिर भाग लगा दीजिए 15 में, फिर 15 में 2 से, प्रत्येक बार 2 से लगाइए। 7 दूना 14, शेष बचा 1। फिर 2 से भाग लगाएं, 3 दूना 6, शेष बचा 1। फिर 2 से भाग लगाएं, 2 एकम 2, शेष बचा 1। नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, 5 बार 1 लिख दीजिए। 5 बार 1 लिखिए। कितना बार 1 लिखिएगा? 5 बार। तो 5 बार 1 लिख करके बेस में 2 लिख दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी समझ में आया। अब बाइनरी टू डेसिमल पर आ जाइए। बाइनरी टू डेसिमल, हेडिंग डालिए कि बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल का मतलब कि बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। तब बाइनरी से हम दशमलव में बदलेंगे। अब बाइनरी से हम दशमलव में बदलने जा रहे हैं। जैसे दिया गया है 1 1 0 1, ये बाइनरी में है। अब इसे डेसिमल में बदलिए, बहुत आसान है। बाइनरी से हम डेसिमल में बदलेंगे तो कितना होगा? 1 1 0 1 का बाइनरी से डेसिमल में बदलना, क्या आप बदल सकते हैं? क्या आप बदल सकते हैं? तो जब आप बदलना है आपको, तो कुछ नहीं करना। आपको 1 1 0 और 1 है, तो 1 1 0 और 1 लिख दीजिए। और यहाँ स्टार्ट आप करिए 2 के पावर 0 से। 2 के बेस में 2 में है ना, तो बेस 2 है, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। पावर में 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक लिखा रहेगा वहां तक जाएंगे। अच्छा, 2 के पावर 3 का मान हो गया 8,
2 के पावर 2 का मान हो गया कितना 4, 2 के पावर 1 का मान 2 हो गया, लेकिन जीरो वाले को छोड़ना है, जीरो वाले को छोड़ना है, बाकी सबको 2 के पावर 0 का मान 1, 1 का मान 1, जीरो वाले को छोड़िए क्योंकि ये जीरो हो गया। जिनको जीरो से है मान निकालना, बात को समझिए। ये क्या है कि गुना हो जाता है। 2 के पावर 3 8 में 1 से गुना कर देंगे 8, प्लस 2 के पावर 2 4, 4 में 1 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 2 के पावर 1 2, 2 में 0 से गुना कर देंगे 0। और किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। कोई भी संख्या के पावर में 0 का मान क्या होता है 1, तो किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। 2 के पावर 0 1 हो गया, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 + 4 12 और 1 13 आया, तो ये डेसिमल में आ गया 13। जो बाइनरी में 11 1101 था, वो डेसिमल में 13 हो गया। डेसिमल में कितना हो गया 13। तो हम लोग डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल चले। बाइनरी टू क्या चले हैं कहिएगा, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। चलिए दूसरा हम सवाल ले लेते हैं, और दूसरा सवाल आप चेंज करके बताइए कि दूसरा नंबर सवाल क्या होगा। दूसरा है 10011, ये बाइनरी में है, और इसको आप डेसिमल में बदल दीजिए। बाइनरी से डेसिमल में आपको बदलना है, तो बाइनरी से डेसिमल में बदल दीजिए, बदलिए। तो जब भी बाइनरी से डेसिमल में हमें बदलना है, तो डेसिमल में बदलना बहुत आसान होता है जी। यहां हो गया 1 0 0 1 1। अब 2 के पावर 0 से स्टार्ट करिए, बाइनरी है ना, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। जीरो वाले को छोड़िएगा, बाकी सबको जोड़िएगा, क्योंकि 0 से गुना हो जाएगा 0 ना, तो जीरो वालों को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। जीरो वाले को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़िए। 2 के पावर 4 का मान 16 हो गया, 2 के पावर 1 का मान 2 हो गया, और 2 के पावर 0 1 गुना 1 1 हो गया, 18 और 1 कितना हो गया 19। तो डेसिमल में हो गया 19। डेसिमल में कितना हो गया 19। 35 कौन लाया है जी, ओल और झोल हैं, करवा दें। जीरो वाले को छोड़िए, बाकी सबको जोड़िए। जीरो वाले को छोड़िए और बाकी सभी को जोड़िए। यहां आ जाइए। अगला हम एक और सवाल लेते हैं, इसका आप आंसर कर दीजिएगा। 1 1 0 1 1 0, ये बाइनरी में दिया हुआ है। आप इसको डेसिमल में बदलिए। इसका डेसिमल में क्या होगा, बाइनरी से डेसिमल में हमें बदल दीजिए। फटाफट फटाफट खटाखट बदल करके बताइए, बदलिए। बढ़ें, अरे आगे बढ़ें जी। सबका सही आंसर आया जी, कोई कॉपी पेस्ट नहीं ना किया जी। 54 आ गया है, तो यहां लिख दीजिए, जो है उसे लिख दीजिए। 1
एक, जीरो, एक, एक, जीरो। दो के पावर जीरो से स्टार्ट करें। दो के पावर जीरो, दो के पावर एक, दो के पावर दो, दो के पावर तीन, दो के पावर चार, दो के पावर पाँच। इसे छोड़ दीजिए, पावर जीरो वाले को छोड़िएगा, बाकी सबको जोड़िएगा। दो के पावर पाँच हो गया 32, दो के पावर चार 16 हो गया, दो के पावर दो चार हो गया, दो के पावर एक दो हो गया, दो के पावर जीरो एक हो गया। एक में जीरो से गुना कर देंगे, जीरो इसको भी छोड़ ही देते हैं। इसको क्यों ऐड करेंगे, इसको भी छोड़ देते हैं, जीरो लिखने से कोई फायदा ना है। तो जहां जहां जीरो रहेगा छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको जोड़ दीजिएगा। 32 और 16 कितना हो गया 48, 48 और चार 52, 52 और दो 54, 54 आ गया। अब आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो हम लोग दो गो बात को क्लियर कर लिए, बाइनरी से डेसिमल में क्लियर कर लिया, डेसिमल से बाइनरी में क्लियर कर लिया। तब बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये दो बातें क्लियर हुआ, दो बातें क्लियर हो गया। तो जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है, जीरो लिख देंगे तो फिर जोड़ेंगे जीरो में। 1/10 नहीं लिखना, 54 और बेस में 10 लिखिए, 1/10 नहीं, सिर्फ बेस में 10 लिखना, या 54 ही सिर्फ लिख दीजिएगा डेसिमल में तो भी चलेगा। अब हेडिंग डालिए डेसिमल टू ऑक्टा। अब हेडिंग आप डालिए डेसिमल टू ऑक्टा, डेसिमल टू ऑक्टा, डेसिमल टू ऑक्टा, डेसिमल टू ऑक्टा। डेसिमल टू ऑक्टा पर आ जाते हैं। अगर आपको दिया है 82 ए डेसिमल में, 82 है डेसिमल में, और इसको ऑक्टा में बदलना, ऑक्टा का मतलब कि बेस 8 में बदलना। अब क्या आप बदल सकते हैं, 82 को ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में बदल सकते हैं। तो डेसिमल सिस्टम को ऑक्टा, 54 वाले मुस्कुरा सकते एकदम बढ़िया से भैया, अच्छे से मुस्कुरा लो, अच्छा से मुस्कुराना, जब मुस्कुराना ही है तो अच्छा से। कब तक चलेगा सर, समय की कोई लिमिट सीमा नहीं है, जब तक कि समाप्त नहीं हम लोग कर दें बाइनरी डेसिमल ऑक्टा हेक्सा, तब तक चलाते रहेंगे क्लास। अब यहाँ 8 से हम भाग करने आए, क्योंकि 8 बेस में चेंज करना है ना, तो 82 में 8 से भाग करेंगे। कितना बार में भाग लगेगा, कहिएगा भाग तो लग गया 10 बार में। 8 में भाग लगाए 10 बार में, 80 शेष बचिया 2। फिर 8 से भाग लगा दिए एक बार में, 8 हो गया शेष बचा 2। नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे O122, O122 बेस 8, O122 बेस 8 आ गया। तो 122 बेस 8 आया, बेस 8 क्लियर। तो 122 बेस 8 हुआ। अब दूसरा हम ले लेते हैं, आप दूसरा चेंज कर करके बताइएगा। दूसरा को बताइएगा कि 124 है, बेस में दिया है 10, और इसको बदल दीजिए बेस 8 में, सबका सही आंसर होना। बदल करके लाइए, तो सबको बदल करके लाना है तो लाना है, बदलिए।
आ गया 714 आया है। बस कमेंट बंद, बात को समझिए। 8 से भाग लगाइए, 124 में भाग लगा दीजिए 8 से। 8 से जब हम भाग लगाने आए 124 में, तो कितना बार में भाग लग रहा है ये देख रहे हैं। 8 से भाग लगा दिए तो 15 अंठे 120, 15 बार में भाग लग गया। शेष बचिया कितना? 4। फिर हम भाग लगा दिए 8 से, तो एक बार में भाग लग गया, शेष बचा 4। नीचे से ऊपर की ओर लिखिएगा 174, तो 174। ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, तो 174 वाले मुस्कुरा सकते हैं, ओल झोल वाले नहीं। आशा करते हैं कि बात समझ में आया। ऑक्टा डेसिमल में बदलना है 8 से भाग, बाइनरी डेसिमल में बदलना है 2 से भाग, और हेक्सा में बदलना है 16 से भाग करेंगे। तब यहां बात समझ में आया। अब हम चेंज कर दें, चेंज अब हम कर दें नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन लिखिएगा यहां हो गया ऑक्टा टू डेसिमल, हो गया डेसिमल टू ऑक्टा, तो ऑक्टा टू डेसिमल, ऑक्टा टू डेसिमल। ऑक्टा टू डेसिमल कौन हो गया? कहिएगा ऑक्टा टू डेसिमल। इसको मुस्कुराना नहीं, राक्षस जैसा हंसना हुआ। हंस लो लोग, हंस लो लोग, हंस लो। तो यहां जब हम सवाल लिए, दिया गया है 1 2 3, बेस में 8 दिया है, इसको 10 बेस में बदल देना है। 10 बेस में बदलना है, बहुत आसान है। कमेंटवा को करिए बंद और बतवा को आराम से समझिए। 123 ऑक्टा डेसिमल को डेसिमल में बदलना है, तो हम लिख दिए 123। और ऑक्टा से डेसिमल में बदलना है, तो 8 है बेस में ना, तो 8 के पावर 0, 8 के पावर 1 और 8 के पावर 2। अब गुना करके हम लोग जोड़ देंगे। 8 के पावर 2 64, 64 में 1 से गुना करेंगे तो ये 64 हो गया। और 8 के पावर 1 8, 8 में 2 से गुना कर दिए तो 16 हो गया। 8 के पावर 0 1, 1 में 3 से गुना कर देंगे कि 8 के पावर 0 कितना हो गया? ये 1 आया, और 1 में 3 से गुना कर देंगे 3 हो जाए। फिर बात को समझिए, 8 के पावर 0 से 8 के पावर जहां तक जाएगा हम लिखते चलेंगे, लेकिन पावर हम स्टार्ट करेंगे कितना से? 0 से। 0 से हम पावर स्टार्ट करेंगे। पावर कितना से स्टार्ट करेंगे? हम लोग पावर स्टार्ट करेंगे 0 से, और पावर 0 से स्टार्ट कर दिए। 0 1 2, 8 के पावर 2 64, 8 के पावर 1 कितना हो गया? कहेगा 8 के पावर 1 8 दूना 16 हो गया। 8 के पावर 0 का मान 1, और 1 में गुना कर देंगे 3 से, 1 में 3 से गुना कर देंगे 3 हो गया। अब ऐड कर दीजिए 16 और 64, 80 और 3 कितना हो गया? 83। क्योंकि 8 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। 8 के पावर 0 का मान हो गया 1, 83 आया। कितना आ गया? 83, 83 आया। कितना आया है जी? 83, 83 आया। डन। चलिए एक और हम सवाल ले लें, बगले में आंसर कर दीजिएगा। दिया गया है 1 2 0 और 4, 1204 बेस 8 में है, इसको 10 बेस में बदल दीजिए। इसमें बदलिएगा 10 बेस में, तब बेस 10 में बदल करके हमें बताइए क्विकली।
क्लियर आया जी। 644 680 अलग अलग यहां लिख दीजिए 1204। 8 के पावर 0 से स्टार्ट करिए। कहिएगा 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3। 8 के पावर 3 का मान कितना हो गया? कहिएगा 8 के पावर 3 512, तो ये 512 हो गया। प्लस प्लस 8 के पावर 2 कितना हो गया? कहिएगा 8 के पावर 2 64, और 64 में 2 से गुना करिए, 2 से गुना करिए। आठ के पावर 2 64 में हम गुना कर देंगे 2 से, तो 128 आ गया। और 8 के पावर 1 8, और 8 में 0 से गुना कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और 8 के पावर 0 1, और 1 हो गया। 8 के पावर 0 का मान 1, और 1 में 4 से गुना कर देंगे 4। ऐड जब हम लोग करेंगे तब 512 और 128, तो 640 और 4 644। वाह, बहुत बढ़िया, 644। तो आशा करते हैं कि ये भी दोनों टाइप समझ में आया। डेसिमल टू ऑक्टा और ऑक्टा टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। समझ में आ गया ना? बिना कॉन्सेप्ट बताए हुए हम आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगर आपको डेसिमल टू हेक्सा पूछेगा तो क्या आप आंसर कर सकते हैं? डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा। तो डेसिमल टू हेक्सा के बारे में बताइए। डेसिमल टू हेक्सा, और डेसिमल टू हेक्सा में हम यहां से सवाल लेते हैं, आपको आंसर करना। लिया जाए सवाल। डेसिमल में दिया गया है, कितना दे दिया जाए? डेसिमल में दिया है 117, 117 दिया जाए, और ले लेते हैं। डेसिमल में दिया गया है 135, 135 डेसिमल में है, और बदलना है हेक्सा में। हेक्सा का मतलब 16 बेस में, 16 बेस में, 0 से F तक। आंसर करिए, आंसर करिए। जिनको छुट्टी चाहिए वो आराम से कोपचे से निकल जाइए सदरी गली से, और बाद में रिकॉर्डर देख लीजिएगा। समझ में आया ना? आराम से पढ़िए, कोई चाई चुई नहीं करेगा। कोई बदल सकते हैं? 16 का पहाड़ा नहीं आता है, तब पहाड़ा नहीं आता है 16 का, तब टेबल आता है। अब भाग करिए, 16 बेस में बदलना है तो 16 से 135, 16 से भाग लगा दिए तो 8 बार में भाग लगेगा 128, 8 बार में भाग लग गया 128, शेष बच गया 7। और भाग लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तो नीचे से ऊपर की ओर लिख दीजिए। यही तो है 87, 87 भाग लगा करके मान निकाल देना था। जो शेष बचेगा उस शेष आंसर आ जाएगा। इसमें क्या दिया गया है? दूसरा हम सवाल ले लें, कोनो दिक्कत? यहां है कि अगर 156 है,
156 है डेसिमल में, डेसिमल में 156 है और इसे हेक्सा में बदलना। क्या बदल सकते हैं? 156 डेसिमल में है, हेक्सा में बदलना है। क्या आप बदल सकते हैं? बदल सकते हैं, बदलिए। ऑक्टा में बदलना है 8 से भाग, बाइनरी में बदलना है 2 से भाग, हेक्सा में बदलना है 16 से भाग। किससे भाग? 16 से। तो आप 16 से भाग कर दीजिए 156 में। कितना बार में भाग लग जाएगा? 9 बार में। 9 बार में भाग लगा दीजिए। 16 नमे 144, शेष बच गया 12। तो 9 बार में भाग लग गया, शेष बचा 12। और भाग लगेगा नहीं। कहाँ से कहाँ हम लोग लिखेंगे? नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। नीचे से ऊपर की ओर हम लोग लिखेंगे। ये 912 नहीं लिखना है, यही तो गड़बड़ है। 9 और 12 के लिए हम लोग लिखते हैं 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी ना। तो 9C हो गया। 9C, 9C। तो जैसा ही आप 2 डिजिट में आपको बचेगा शेष, तो आप लिखिएगा ए बी सी डी ई एफ। 10 से 15 तक एफ तक लिख दीजिएगा। तब ये था डेसिमल टू हेक्सा में बदलना। तो हेक्सा में बदलना है, 16 से भाग करिए, भाग करके नीचे से ऊपर की ओर लिखिए। अब हम लिखते हैं हेक्सा टू डेसिमल, कि हेक्सा से डेसिमल में बदलना है। कैसे बदलेंगे? कैसे हम लोग बदलेंगे? देखिए, हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल और हेक्सा टू डेसिमल में हम लोग आ गए। हेक्सा में दे रखा है डेसिमल में बदलना, दिया है 104। ये 16 बेस में दिया है और हमें 10 बेस में बदलना है। क्या बदल सकते हैं? तो जब भी हमें 10 बेस में बदलना है 16 से, तो ये 104 लिख दीजिए। और पावर 16 है ना बेस में, तो 16 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2। तो 16 के पावर 2 में 1 से गुना कर दिए, 256 में 1 से 256 हो गया। 16 के पावर 1 जीरो में 0, 16 गुना 0 हो गया। 16 के पावर 1 में 4 से गुना कर दिए, 4 हो गया। 260, 260 हो गया 260, 260 है। कितना आ गया? 260। तो 16 बेस से डेसिमल में यदि आपको बदलना है, तो आप क्या करिए कि लिख दीजिए जो नंबर है वो पावर में 0 से स्टार्ट करेंगे। पावर में 0 से स्टार्ट करेंगे, पावर में 0 से। 9 के बाद जब भी हमें लिखना है, तब 10, 11, 12, 13, 14, 15 ए से एफ तक लिखना। ध्यान से, ओल झोल नहीं करना। यहां दिया है दूसरा सवाल, ले लें दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 2, 3 और डी। ये 16 बेस है और 16 बेस को 10 बेस में बदल दीजिए। 16 बेस को 10 बेस में बदलिए, सबका सही आंसर होना। 16 बेस को 10 बेस में बदलिएगा। बदले 16 को 10 में बदलना है। इसको लिख दिए 2, 3 और डी। डी, डी का मतलब समझ में आया ना?
डी का मतलब क्या होता है, समझ में आया? डी का मतलब कहिएगा 14 होता, डी का मतलब 13 होता। तब यहां लिखेंगे 16 के पावर 1 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2, 16 के पावर 2 हो गया 256, और 256 में 2 से गुना कर दिए तो 512 हो गया, प्लस 16 के पावर 1, 16 तिया कितना हो गया 48, प्लस 16 के पावर 0 का मान 1 है, ए बी सी डी 13 आ गया, तो 13 में 1 से गुना करेंगे 13 हो जाएगा, 512 और 48 हो गया 560, 560 और 13 573 हो गया, 573 कितना हो गया 573 आया था, 573 आया है जी। पाँच सौ तिहत्तर वाले मुस्कुरा सकते हैं। चलिए हम लोग ये तीनों को समझिए, बात को समझिए। पहला समझिए डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। 512 कैसे हुआ, 16 के पावर 2, 16 के पावर 2 256, 16 के पावर यहाँ कह रहा है कि 2 गुना 16 के पावर 2, 2 में 16 के पावर 2 से गुना करिए तो 2 गुना 16 के पावर 2 256 है, 16 के पावर 2 का मान 256 और 256 में 2 से गुना कर दिए 512, 256 में 2 से गुना कर दिए 512। क्लियर। डी का मतलब 13 कैसे हुआ, डी का मतलब 13 कैसे हुआ, फिर गड़बड़ हो गया ना। 10 11 12 13 14 15, 10 11 12 13, 10 11 12 13 14 15। हम ए को 10 को लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई, 15 को लिखते हैं एफ। तो जहाँ 2 डिजिट आएगा ना, ए बी सी डी ई एफ हम लोग लिखते हैं। तो डी के मतलब 4 नहीं, ए वो अल्फाबेट वाला नहीं समझना कि डी का पोजीशन 4 है। डी का मतलब हेक्सा में होता है 13, डी का मतलब हेक्सा में होता है 13। समझ में आ गया प्रियांशु भाई? ए प्रियांशु भाई आया समझ में, आ गया ना सर? 563 होगा सर, गड़बड़ कर दिए ना, जोड़ने में हम गड़बड़ कर दिए क्या? आप लोग भी एक बार देख लीजिए। 256 का दुगना 512, 16 एकम 16, 16 16 अब में 3 से गुना कर दिए 48, 16 के पावर 0 1 1 में 13 से गुना किए 13, 12 और 48 60, 60 और 13 73 हो गया, 60 और 13 73 हो गया। तो 563 नहीं 573। आगे बढ़े। डन। तो 16 बेस में 0 से लेकर F तक होता है, 2 गो डिजिट है उसे रिप्लेस कर देते हैं 2 डिजिट वाले को ए बी सी डी ई और F से। अब हम लोग यहाँ मामला क्लियर हुआ। तो लेकिन कभी कभी उठपटांग भी पूछ देता, कभी कभी उठपटांग का मतलब यह है कि हो सकता है कि बाइनरी में दे दे, हो सकता है कि बाइनरी में दिया और बाइनरी से आपको पूछ दिया ऑक्टा में, तो क्या आप ऑक्टा में बदल सकते हैं? बाइनरी में कोई नंबर दे करके ऑक्टा में पूछ दिया, कोई नंबर बाइनरी में दिया है और ऑक्टा में पूछा है, तो आप डायरेक्ट ऑक्टा पर नहीं जाइए। क्यों ज़्यादा चिंता करना है? नहीं, डायरेक्ट ऑक्टा पर नहीं जाएंगे, आप बाइनरी से डेसिमल में आ जाइए। बाइनरी से सबसे पहले आइए डेसिमल में और डेसिमल के बाद ऑक्टा में जाइए, स्टेप बाय स्टेप। तो किसी को भी कोई भी दूसरे बेस में बदलना हो तो सबसे पहले आप 10 बेस पर आ जाइए, 10 बेस पर आ जाइए, मज़ा आ जाएगा।
तो 10 बेस पर हम आने जा रहे हैं 1 1 0 1, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मान 8, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 1 ये 0 हो गया और 1 हो गया, 12 और 1 13 हो गया। तब इसको हम बदल दिए किस में, कहिएगा बाइनरी से बदल दिए 10 बेस में। बाइनरी से 10 बेस में आए, कितना बेस में, 10 में, और 10 से ऑक्टा में आ जाइएगा। तो कोई भी दूसरे बेस को दूसरे बेस में बदलना हो किसी भी बेस में, तो आप पहले 10 बेस पर आइए, पहले किस पर आइए, 10 बेस पर, इसके बाद चेंज करिए, करिए तो चेंज। पहले बाइनरी से आए डेसिमल में, और डेसिमल से फिर ऑक्टा में बदलने के लिए 13 में भाग कर देंगे 8 से, 8 से भाग कर देंगे तो एक बार में भाग लग गया, शेष बच गया 5, नीचे से ऊपर हो गया 15 हो गया, 15 15। हो सकता है कि आपको ऑक्टा में दिया हो सकता है कि ऑक्टा में दे रखा है, ऑक्टा में आपको दिया है 1 2 0, 120 ऑक्टा में है, आपको इसको डेसिमल में पहले बदलना है, और डेसिमल से आपको डायरेक्ट पूछेगा कि बाइनरी में क्या होगा, तो ऑक्टा से बाइनरी में बदलना, कहीं ऑक्टा में दे रखा हो और बाइनरी में बदलना हो, तो कोई भी बेस को किसी दूसरे बेस में हमें चेंज करना है, सबसे पहले 10 बेस पर आइएगा, और 10 बेस के बाद फिर रिप्लेस करिएगा, तो चेंज कर दीजिएगा दूसरे में। पहले 10 बेस पर जब हम लोग आए तो 1 2 0, 8 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 64, 4 हो गया, 8 के पावर 1, 8 दूना 16 हो गया, 16 हो गया, ये 16 16, और 8 के पावर 0, 0 को 0 में गुना करेंगे 0 ही हो गया, तो कितना हो गया जी 80, 80 गुना करके लिखेंगे, 8 के पावर 2 64 में 1 से गुना किए 64, 8 के पावर 1 8 में 2 से गुना किए 16, 8 के पावर 0 का मान 1, 1 में 0 से गुना किए 0, 80 आया। तो ये 10 बेस में 80 आ गया। हमें किस में बदलना है, कहिएगा बाइनरी में बदलना है, तो 80 में 2 से अब कर दीजिए भाग, 2 से भाग कर दिए, 40 दूना 80, 0 हो गया, 2 से लग गया 20 बार में 0 हो गया, 2 से लग गया 10 बार में 0 हो गया, 2 से लग गया 5 बार में 0 हो गया, 2 से लग गया 2 बार में 1 हो गया, फिर 2 से लग गया 1 बार में 0 हो गया। नीचे से हम ऊपर की ओर लिख देंगे, तो नीचे से ऊपर 1 0 1, 2 2 4 गो 0 हो गया। तो ऑक्टा से हम लोग बदल दिए बाइनरी में, ऑक्टा डेसिमल से बाइनरी डेसिमल में। कोई भी आपको डेसिमल में बदलना हो, कोई भी कहीं भी किसी भी दूसरे बेस में बदलना हो, पहले आप 10 बेस में लाइएगा, और 10 बेस के बाद फिर आप चेंज कर दीजिएगा। पहले कौन सा बेस में लाना है, 10 बेस में। अच्छा, हो सकता है कि आपको, हो सकता है दिया गया हो, यहाँ हम लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि ऑक्टा से हेक्सा में बदलना हो, दिया गया है आपको 1 0 5 4, यहाँ है ऑक्टा में, और बदलना है आपको, बदलना है आपको हेक्सा में। क्या बदल सकते हैं, ऑक्टा डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में बदलना, ऑक्टा डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में बदलना हो, सर एलसीएम लग, भैया एलसीएम हम ले ही न रहे हैं, कौन एलसीएम कह रहा है जी, ये अमित कहाँ से आ गया एलसीएम वाला पार्ट। भाग लगाना है, एलसीएम नहीं लेना है, भाग लगाना है, शेषफल को नीचे से ऊपर की ओर। ये एलसीएम इसमें कहाँ आ गया, एलसीएम लेना है, इसमें एलसीएम नहीं लेना है, भाग लगाते चलना है, भागफल में भाग लगाते चलना है, भागफल में भाग लगाते चलना है।
तो क्रमागत भाग लगाते चलिए और शेषफल को नीचे से ऊपर की ओर लिखिए। शुरुआत से देखिए आप अमित भैया, एलसीएम इसमें नहीं है कि एलसीएम लेंगे, कोई एलसीएम नहीं लेना। अब यहां से ऑक्टा से सबसे पहले आप डेसिमल में बदलिएगा, डेसिमल में आने के बाद हेक्सा में बदलिए, तब मजा आएगा। तो 1054 किस बेस में है? 8। 8 बेस से 10 बेस में जाएंगे तो ये बेस 8 है, तो 8 के पावर 0 से स्टार्ट करना है, कहीं भी पावर 0 से। 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, 8 के पावर 3 512 हो गया, 512। 8 के पावर 2 ये तो 0 आ जाएगा, 8 के पावर 2 64, 64 में 0 से गुना कर दिए 0। 8 के पावर 1 हो गया 8, और 8 में 5 से गुना कर दिए 40 आ गया। 8 के पावर 0 1, 1 में 4 से गुना कर दिए 4 हो गया। यहाँ हो गया 512 और 40 552 और 4 556। तब ये डेसिमल में आ गया 556, और 556 को हम हेक्सा में बदलने जा रहे हैं। अब 556 को हेक्सा में बदलिए, 16 से भाग करिए, 16 से भाग कर दिए, 16 तिया 48, बाकी बचा कितना कहिएगा 3, 48 बाकी बच गया कितना 48 + 7 76, 16 से भाग लगा दिए तो फिर भाग लग गया। 16 से कितना बार में 4 बार में 64, 16 से 5 बार में ना 4 बार में 64, शेष बच गया कितना 12, शेष बचा है 12। फिर भाग लगा देंगे 16 से, फिर भाग लगा देंगे 16 से, 16 से 2 बार में 34, शेष बच गया 2, 2 बार में भाग लग गया 32, शेष बचा 2। फिर से 16 से भाग लगाए, 16 तिया 48 7 76, 16 से 4 बार में 64, 76 में से 64 चला गया, शेष बच गया 12। तो ये रिमाइंडर लिखना है, यहाँ जो लिखना है ना ये रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, और नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन ये 12 है 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट वाले को हम ABC से डिनोट करते हैं, 10 11 12। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो 12 को हम लोग सी लिखेंगे, तो 2 2 सी हो गया, 2 2 सी, 2 2 सी, 2 2 सी आया। क्या आया? 2 2 सी, 2 2 सी हो गया। तो आशा करते हैं कि ऐसे कहीं भी उटपटांग सवाल आपके पूछे तो उटपटांग सवाल को उटपटांग तरीके से आप बना सकते हैं। बना दीजिएगा ना ओल झोल करके ऐसे सवाल को। डन, बढ़े आगे। अब सवाल पर हम आए, फोड़ दीजिएगा सवाल को। सवाल को फोड़ने के लिए तैयार हैं जी? बहुत सारा तरीके हम लोग समझ गए। कोई भी बेस में बदलना हो आपको दिमाग में रखना है कि जो बेस मन है उस बेस में हमें बदलने के लिए, जिस बेस में मन है उस बेस में हम बदल सकते हैं। लेकिन बदलने के लिए हमें क्या चाहिए कहिएगा? बदलने के लिए हमें बदलने के लिए चाहिए क्या? पहले 10 बेस में लाना। पहले किस बेस में लाएंगे? 10 बेस में। डेसिमल समझे, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा। हेक्सा के लिए बेस 16 होता है, इसका बेस में 16 बेस में होता है, जो 0 से लेकर F तक होता है। 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F लिखते हैं, 15 को लिखते हैं F। अब आ जाइए मज़ेदार सवाल बनाने के लिए तैयार हो जाइए। क्या सवाल बनाने के लिए तैयार हैं? सवाल को बनाइए, आंसर करिए। तो सब सवालों को हम लोग फोड़ देंगे। 14-15 को सवाल है, आंसर करते चलेंगे। इसका आंसर करिए। तो कह रखा 121 है, 121 बेस 10 है, इसको बाइनरी में बदलना है। तो 121 को बाइनरी में आप बदल दीजिए। क्या आप बाइनरी में बदल सकते हैं 121 को? तो 121 को बाइनरी में बदल करके हमें बताइए किस ऑप्शन में है। बाइनरी में जब बदलेंगे तब तो आप कहिएगा कि सर बदलने जब आए तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 60 बार में लग गया, शेष 1। 2 से भाग कर दिए, 30 बार में भाग लग गया, शेष 0।
फिर 2 से भाग कर दिए 15 बार में भाग लग गया शेष 0। फिर 2 से भाग कर दिए 7 बार में भाग लग गया शेष 1। फिर 2 से भाग कर दिए 3 बार में भाग लग गया शेष 1। फिर 2 से भाग कर दिए तो 1 बार में भाग लग गया शेष 1। नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो नीचे से ऊपर 2 2 4 बार 1 2 बार 0 1 बार 1, 4 बार 1 2 बार 0 1 बार 1, 4 बार 1 2 बार 0 1 बार 1। ऑप्शन नंबर ए हो गया 2 2 4 0 0 1 बेस 2 हो गया। ये बेस में क्या हो गया 2। क्लियर, डन। चलिए 2 पर आ जाइए। 147 बेस 10 में है, बाइनरी पद्धति में बदलना है तो 147 को बाइनरी में बदलने जा रहे हैं और 147 फिर हम बेस 2 में बदलेंगे। 2 से भाग कर दीजिएगा, 2 से भाग कर दिए 7 दूना 14 3 दूना 6 शेष बच गया 1। फिर 2 से भाग कर देंगे 36 दूना 72 शेष बचा 1। फिर 2 से भाग कर देंगे 18 दूना 36 शेष बच गया 0। फिर 2 से भाग करेंगे 9 दूना 18 शेष बचा 0। फिर 2 से भाग कर दिए 4 दूना 8 शेष बच गया 1। फिर 2 से भाग कर देंगे 2 दूना 4 शेष बच गया 0। फिर जब तक भाग लगेगा भाग लगाते चलेंगे और शेष बच गया 0। नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, लिख दीजिए 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1। फिर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या ऐसा सवाल आएगा तब पेपर में आप टिकने दीजिएगा? क्या टिकने दीजिएगा? हैं, 4 करके रख दीजिएगा। 2 के बाद 3 पर आ जाइए। 91 10 को बाइनरी में बदलना है। ए सब क्या है, इसको आप खुद बदलते रहिएगा, अब हम काहे बदलेंगे। अब बाइनरी को दशमलव पद्धति में बदलना है, तब बाइनरी को डेसिमल में बदल करके बताइए। बाइनरी को किस में बदल के हमें बताइए? डेसिमल में। तो क्या बाइनरी को आप डेसिमल में बदल सकते हैं? तो बाइनरी को डेसिमल में बदल दीजिए। 1 0 1 1 0 1 1 है। पावर हम स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6। 0 वाले को छोड़िए, बाकी सभी को जोड़िए। 0 वाले को छोड़िए, बाकी सभी को जोड़िए। तो 0 वाला को छोड़ करके बाकी सबको जोड़ना है। जोड़िए तो दो के पावर 6 का मान कितना है? कहिएगा 2 के पावर 6 का मान 64 है। 2 के पावर 4 का मान कितना है? 8 है, 16 है। 2 के पावर 3 का मान 8 है। 2 के पावर 2 का मान 2 है, यहाँ 1 हो गया। 80 88 88 और 2 कितना किया गया? कहिएगा 90 और 1 91। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन,
A4 का अर्जुन। ऐसे बात को समझना है। बहुत सारा ऑप्शन ऐसे भी छाट सकते हैं कि अगर ये एक है तो ये विषम संख्या है, विषम संख्या है तो सम वाला होगा नहीं, सम वाला होगा नहीं, दो गो विषम आया तो ये दोनों हो सकता। अगर तीनों में तीनों सम विषम रहता तो कोई एक ही रह जाता आंसर, तीन ऑप्शन छाड़ते तो एगो आंसर पर आते। जैसे इस पर आ गया कि ये ऑड नंबर है तो यहाँ ऑड है तो एक के लास्ट में होना है, जीरो वाला होगा नहीं, तो दो ऑप्शन हम ऐसे छाट देंगे। तो ऐसे छाटने भी आना चाहिए। यहाँ आ जाइए, हम यहाँ देखें कि एक है सर और एक है तो विषम संख्या है। एक अगर लास्ट में आया इसका मतलब वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो दोनों इवन क्या कर रहा है, इवन क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऐसे भी हम लोग उड़ा देंगे, ऐसे उड़ा दीजिए, एकदम उड़ाइए। इसका आंसर करिए। अष्टक दशमलव पद्धति में बदलना है तो अष्टक में बदलिए। देखते हैं अष्टक में बदल करके। 147 को हम अष्टक में बदलने आए। अष्टक का मतलब कि 8 से भाग करना है, 8 से भाग करना है, ऑक्टाडेसिमल में बदलना है तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में बदल दिए। 8 से भाग कर दिए, एक बार में भाग लग गया 8, शेष बचा 67, 8 8 64, शेष बच गया 3। तो लास्ट में 3 होने वाला है, ज़्यादा तो और हम लोग सोचेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर हो गया सी। ऐसे फिर हम 8 से भाग लगा दिए तो 8 दूना 16, ही 2 हो गया, नीचे से ऊपर हो गया 2 2 3, 2 2 3 हो गया। तब ये हो गया हम लोग को 2 2 3। ये बेस में 8 लगाना जरूरी है। बेस में ऐसे लिख दिया है अष्टक, लेकिन बेस में 8 लगा दीजिए, मज़ा आ जाएगा। जब तक बेस में 8 नहीं लगाइएगा तब मज़ा ठीक नहीं है। मजा लेना है 8 लगा दीजिए, 7 पर आ जाइए। इसको अष्टक में बदलना है 547 को। हम 547 को अष्टक में बदलने जा रहे हैं। भाग लगा दिए कितना से कहिएगा, भाग लगा दिए 8 से। तो 8 से 6 बार में 8 छंके 48, बाकी 6 बचा। फिर 8 से 8 बार में 64, बाकी बच गया 3। लास्ट में 3 होगा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। चलिए और भाग लगाना है तो और भाग लगा दीजिए 8 से। 8 से लग गया भाग, कहिएगा कि 8 से 8 बार में 64, शेष बच गया कितना, कहिएगा शेष बचा है 4। फिर भाग लगा देंगे 8 से। जितना बार भाग लगेगा भाग लगाते चलेंगे, शेष 0। नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे 1043, 1043 बेस में 8 लिख दिए, ये अष्टक में बदल गया। तो जिस बेस में बदलना हो उसी बेस से हम भाग कर देंगे। चलिए 8 पर आ जाइए। ऑक्टा से हमें बदलना है डेसिमल सिस्टम में। तो ऑक्टा से डेसिमल में हम आ जाएंगे। सर ये ऑड है तो ऑडे होगा, इवन क्या कर रहा है, ऑड के अंग ने, चल 2 गो इवन है, 2 गो ऑड है, तो 2 ऑप्शन नहीं हमें छाट पाए। ये हो गया 1043। यहाँ पावर में हम 8 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, 8 के पावर 3 512, 8 के पावर 2 कितना, तो 0 आ जाएगा, इसको तो हम लेना ही नहीं है 0 वाले को। यहाँ हो गया 32, यहाँ हो गया 3, तब 44 और 3 47, तब 547, 547 बेस 10। 10 लिखने जरूरी नहीं है, लेकिन 10 लिख दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवाल को ऐसे फोड़ते चलिए, आंसर करते चलिए। 9 पर आ जाइए। 8 बेस को दशमलव में बदलना है, बदल दीजिए। तब यहाँ 223 सम संख्या तो होगा नहीं, विषम होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब इसको हमें बदलना पड़ेगा, या तो ए या तो सी। तो हम कहेंगे 223 है, 223 को हम भाग करेंगे, सॉरी 10 में बदलना है ना, 223 को 10 बेस में बदलना। 2 2 3 10 बेस में बदलना है तो 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 दूना 8, 8 का स्क्वायर 64 में 2 से गुना कर दिए तो 128 हो गया। 8 के पावर 1 2 हो गया 16, और 8 के पावर 0 1 में 3 से गुना कर दिए तो 3 हो गया, 3 हो गया। 8 से 14, 3 कितना 7, 147 हो गया। यूनिट डिजिट 7 आ गया है, जो 147। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये सब सवाल अब टिकने नहीं दीजिए,
ये सब को टिकने नहीं दीजिए सर, HW में भी दे दीजिए। HW में क्यों दे देंगे, जो बनने लायक फटाफट बना दीजिए। सोडस पद्धति में बदलना है हेक्साडेसिमल सिस्टम में, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में बदलना है। हेक्साडेसिमल सिस्टम का मतलब ये बेस छूटा हुआ है 16 होगा, बेस कितना होगा 16, 16 होगा। और जब हेक्साडेसिमल सिस्टम में आपको बदलना है 589 को, तो आप भाग लगा दीजिए 16 से। 16 बेस में बदलना है, 16 से भाग लगा दिए। 16 से भाग लगा देंगे तब पहले 16 से लग गया 3 बार में, 16 तियाँ 48, यहाँ हो गया 10 9 109। फिर 16 से भाग लगा दिए तब 6 बार में, 16 से भाग लगाएं 6 बार में, शेष बच गया कितना 13, 13 बच गया। अच्छा 13 को हम लोग क्या लिखते हैं कहिएगा, 13 को हम लोग डी लिखते हैं। 13 को डी लिखेंगे और डी एक ही ऑप्शन में, 13 को हम लोग डी लिख देंगे, डी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर आओ भाग लगाना चाहते हैं तो और भाग लगा दीजिए। 16 से भाग लगा दिए तो 16 से 2 बार में 32, शेष बच गया कितना 4। नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो 2 4 13, 13 को हम लोग डी लिखते हैं तो 2 4 डी, क्योंकि 10 को लिखते हैं ए, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। तब ए से एफ तक, अर्थात 0 से लेकर के एफ तक, 0 से लेकर के कहां तक चलेंगे, एफ तक चलेंगे। तो 0 से एफ तक चलना है। 10 के बाद 11 पर आ जाइए। इसको सोडस को पद्धति को बदलना है हमें दशमलव में, सोडस को दशमलव पद्धति में बदलना है, बदल दीजिए। 2 1 5 और ये बी है, बी का मतलब है कि ए हो गया 11, बी का मतलब 11, 16 के पावर 0 से चलिए, 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2, 16 के पावर 3, ये हो गया 16 के पावर 3 40 96, 16 का क्यूब हो गया 4096, 4096 16 का क्यूब हो गया। और यहाँ भी 2 से गुना करना है, क्योंकि 2 गुना 16 है ना, 2 गुना 16 का क्यूब है, तो 2 में 16 के क्यूब करके गुना करेंगे तो 2 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 1 19, और यहाँ हो गया 1 4 दूना 8 81 92, यहाँ से आया 8192। 16 के क्यूब करके 2 से गुना करेंगे तो 8192 आ गया, प्लस 16 के पावर 2 कितना हो गया, 16 के पावर 2 256 हो गया, 16 के पावर 1 16 में 5 से गुना कर दिए 80 हो गया, 16 के पावर 0 का मान 1 और 1 में 11 से गुना कर दिए 11 हो गया। यूनिट डिजिट 7 2 कितना हो गया 9, यूनिट डिजिट 9 आएगा तो अर्थात हो गया 8539। तो 8539 ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डन। तो ऐसे सोडस पद्धति को भी आप 4 करके रख दीजिएगा। इसका आंसर करिए। बाइनरी को अष्टक डेसिमल में बदलना है, तब बाइनरी को जब ऑक्टा में हमें बदलना है तब डायरेक्ट ऑक्टा में नहीं बदलना है। ए हो गया 3 बार 1 0, 1 0, 2 बार 1 हो गया, 2 बार 1 हो गया 1 1 1, 111 0 1 0 111 बाइनरी है ये। पहले आप 10 बेस में बदल दीजिए और 10 बेस के बाद ऑक्टा पर जाइएगा, 10 बेस के बाद ऑक्टा पर जाइएगा। सर ऑड नंबर है तो इवन का करेगा, तो ऑड नंबर है तो इवन हटा दिए, 2 गो तो हट गया, 2 ऑप्शन आ सकता है।
तो बाइनरी से डेसिमल में हम बदलने जा रहे हैं, तो बाइनरी से डेसिमल में बदल करके ऑक्टा में बदलिएगा। डायरेक्ट ऑक्टा पर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। डायरेक्ट आप बनाइए पहले बाइनरी को डेसिमल में, फिर ऑक्टा में चलिए। सी आ रहा है, किसी को डी भी आ रहा है। चलिए 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 समझ में आया। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7। तब ये हो गया। आप बेस इसको हटा दीजिए जीरो वाला को, बाकी सबको जोड़ेंगे। 2 के पावर 7 का मान कितना हो गया 128। 2 के पावर 6 का मान कितना हो गया, कहिएगा कि सर 64। 2 के पावर 5 का मान कितना है 32। फिर हो गया 8, फिर हो गया 2, फिर हो गया 1। ऐड करिए, ऐड करिए तो ऐड कर दिए। 128 और 32 कितना हो गया, 128 और 32 160, 160 और 10 170, 170 और यहाँ से 30 चला गया 200, 235, 235 से आया है ना। सही जोड़े हैं ए विनोद भाई, हम सही जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं बताओ तो। सही जोड़े हैं 235, तब डेसिमल में आ गया 235। अब ऑक्टा में हमें निकालना है, तो 235 को 8 से भाग कर देंगे। अब 8 से हम भाग करने आ रहे हैं तो ऑप्शन ए से छट जाएगा। 8 से भाग कर देंगे तो 8 दूना 16, 7 8 9 72, 3 आया। और 3 लास्ट में है, एक ही में जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आपको और भाग लगाना है तो और लगा सकते हैं। फिर 8 से भाग लगा दिए तो 8 3 24, यहाँ 5 आ गया। नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे 3 5 3 3 5 8 3 24, 1 1 1 1 1 1 मिनट 1 मिनट 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 8 से 8 दूना 16 बचा 7 75, 8 9 72, 3 हो गया। 8 से 3 बार में 24 5 आया। 3 5 3 आ रहा है जी। 3 हम जोड़ने में कहीं गड़बड़ कर दिए हैं क्या, 385 आ रहा है। 385 कहाँ गड़बड़ा दिए जी। 3 8 3 11, 11 2 13, 13 13 13 17 17 और 8 कितना हो गया कहिएगा 17 और 8, 17 और 8 हो गया 25, 5 हासिल 2, 3 4 3 7 7 7 2 9, 9 9 और 2 11। यही हमें गड़बड़ हो गया है, पोपचे में आ गया। यही जोड़े में गड़बड़ था। सबका सी आ रहा है, मेरा सी नहीं। 385 सब कैसे ला रहे हैं, सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। 1 1 1 0 1 0 1 1, 2 2 4 6 2 8, 2 2 4 6 2 8 चला। 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 6 हो गया 64, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 0 1, 1 हो गया। देखिए हम जोड़ने जा रहे हैं, जोड़ने में कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं होना। 28 और 32 60, 60 हो गया। 60 और 10 70, 70 में 30 लेकर के इधर चले आए तो 70 में 30 कर दिए तो 200 हो गया। 160 और 10 170 हो गया। 170 170 और 30 हो गया 200, 34 1 35, 235 से आ रहा है जी। 253 सबका आ रहा है। अच्छा 353 आंसर आ रहा है ना। हमें देख लीजिए जोड़ा हुआ एक बार देख लीजिएगा। 8 से भाग लग गया कितना बार में कहेगा 8 दूना 16 तो 7, 8 9 72 तब बचा 3, फिर 8 से 3 बार में 24 5, 3 5 3 आ रहा है। हमें आंसर आ रहा है 3 5 3 बेस 8। एक बार कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। 3 5 3 बेस 8 आ रहा, 3 5 3 बेस 8 आ रहा। 4 को हम 5 बना दे क्या अभी फिलहाल के लिए, जो हम लोग अभी किए हैं कैलकुलेशन उसके लिए एक बार देख लीजिए। तो कैलकुलेशन एक बार देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
जितने जल्दी आप कैलकुलेशन को चेक करिए सभी मिल करके, उतने जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन चेक करिए बहादुर लोग, ये बहादुर लोगन करा हो। ठीक है ना, तो बढ़ जाएं। ठीक बा ना। चलिए तब सुधार दिए, सही है तो एक बार और खुद भी बना करके चेक करिएगा, ऐसा आ जाइए। इसको हमको बाइनरी में बदलना है, तो बाइनरी यहाँ देखिए ऑड नंबर है तो ऑडे होना चाहिए, तो जीरो वाला तो सम हो जाएगा, बाकी तीनों हो सकता है, बाकी तीनों हो सकता है। तो आप पहले ऑक्टा से बदलिए डेसिमल में, और डेसिमल के बाद आ जाइए बाइनरी पर। समझ में आया? ऐसा नहीं ओल और झोल डायरेक्ट बाइनरी पर काहे जाएंगे जी, हम लोग ऐसे करेंगे तब ना मजा आएगा। ऑक्टा है कितना, 353 है, 353 है। अच्छा 353 से 353 है, बेस है यहाँ 8, तबे जीरो हो गया, 8 के पावर कितना हो गया, 1 हो गया, 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 कितना हो गया, 64, 64 में 3 से गुना कर दिए तो 192 हो गया, प्लस का 8 के पावर 1 हो गया, 8 में 5 से 40 हो गया, 8 के पावर 1 हो गया, 0 1 3 हो गया, 3 हो गया। ऐड करिए तो ऐड कर दिए तब हो गया कितना, 235। यही तो था, अभी तो यही 235 को ही बदले, 235 ये 353 आया था। अब इसका बाइनरी में बदलेंगे तो बाइनरी है 1110101 तो 111 है 111101000 111101000 जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये 235 है, और 235 को बदल दीजिएगा बाइनरी में तो 1110101 है, इसको सुधार कर दीजिएगा, यहाँ 5 होगा, 353 होगा। इसका आंसर करिए। सोडस को अष्टक पद्धति में बदलना है, तो सोडस को अष्टक में बदलिए, सोडस हेक्सा को ऑक्टा में बदलिए। पढ़कर मैथ हलवा लगता है, मैथ हलवा है ही जी, मैथ जो है ना वो हलवा होता ही है, हलवा एकदम। तब इसको पहले आप 5 12 कितना है, 512 ए है, इस 16 में है ना, तो आप सबसे पहले 10 बेस में बदलिएगा, और 10 बेस में बदल करके इसके बाद ऑक्टा पर आइएगा, तब मजा आएगा। देखिए हम सबसे पहले 10 बेस में बदलने जा रहे हैं, तब 5 1 2 ए को हम 10 लिखते हैं, 16 के पावर 0 हो गया, 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2, 16 के पावर 3, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है, कैलकुलेशन है इसमें हम मानेंगे।
तो 16 के पावर 3 का मान हो गया 4096। 4096 में 5 से हम करेंगे भाग, गुना, 6 पंचे 30, 45 और 3 48, 8 यहाँ 4 हो गया 20, 20,480 हो गया। यहाँ हो गया 20,480। 16 के पावर 1, 16 के पावर 2 256 हो गया। 16 के पावर 1 16, 16 दूना 32 हो गया। 16 के पावर 0 यहाँ 10 हो गया, 10 हो गया। ऐड कर दीजिएगा 42 और यहाँ हो गया, अब ऐड कर दिए तब यहीं कोपचे में लिख दे 256, 32 और 10, तो ये हो गया 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 1 17, 7 हासिल रह गया 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, 0 और 2, 20,778 हो गया। 20,778 कितना हो गया 78, तब 20,778 होगा। 20,778, 20,778 इसमें हम भाग करेंगे 8 से, तब ऑक्टा में बदल जाएगा। 8 से भाग करने आए तो 8 से एक बार में 8 दूना 16, जो शेष बचेगा उसी से तो छट जाएगा, सबका अलग अलग है। अगर 0 आएगा तो फिर गड़बड़ है। यहाँ से हम मान निकालेंगे, 8 दूना यहाँ से 8 9 72 हो गया 5, 8 से तो नहीं कटने वाला है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 दूना 16, 4 हो गया 7, 47, 8 पंचे 40, 7 हो गया, 8 9 72 हो गया, 72 हो गया, बाकी बचा 5, 8 संते 56, शेष बच गया 2। तो लास्ट में हमें 2 चाहिए। यहाँ नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, लास्ट में 2 चाहिए और 2 इसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। ज़्यादा गुना भागा, लंबा लिफाफा चौड़ा कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ जाए, ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो कोई भी बात को समझिए, कोई भी आपको बदलना हो 16 से ऑक्टा में, तो 16 से आप आ जाइए डेसिमल में, डेसिमल से फिर ऑक्टा में बदलने के लिए 8 से भाग करिए। कोई भी उटपटांग बेस में बदलना हो तो सबसे पहले आप क्या करिए कि बेस को आप सबसे पहले लेके चले आइए बेस में, जिसमें सबसे पहले 10 बेस में लाइए और 10 बेस को बाकी सब बेस में बदलते चलिए। डन। कल हम लोग रोमन डिजिट चलेंगे, तो रोमन डिजिट के लिए कल लाइव सब लोग जुड़िएगा 7 बजे से। 7 बजे से रोमन डिजिट, कौन सा डिजिट? रोमन। रोमन के साथ डिजिट है रोमन डिजिट, तब बाइनरी और रोमन डिजिट सब हम लोग क्लियर कर लेंगे, जो एक नंबर सिस्टम का पार्ट है, यहाँ से सवाल आता है। कल आएंगे तो कुछ और हम बाइनरी पर चर्चा करेंगे, इसके बाद रोमन डिजिट पर चर्चा करते हुए रोमन डिजिट को समाप्त करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ें। डन। तो आज यहीं रहने दें, कल सुबह 7 बजे जुड़िएगा। कल सुबह में कितना बजे आपको जुड़ना है कहिएगा? कल सुबह में 7 बजे जुड़ना है एप्लीकेशन पर ही, और रात में मैथ में जुड़िए, मैथ किंग्स पर। रात में बाईटी पर जुड़िए, बाईटी पर मैथ किंग पीके सर, मैथ्स किंग पीके सर। मैथ्स किंग पीके सर। डन, क्लियर। आज यहीं रहने दें, रात में 8:15 में जुड़िएगा मैथ किंग पर। 8:15 रात में यूट्यूब पर जुड़ना है मैथ किंग पीके सर पर, 8:15 रात में। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। विशेष मिलते हैं कल सुबह में 7 बजे और रात में 8:15 में।